ओमिक्रॉन से तीसरी लहर का खतरा कोरोना के मामलों के साथ ही बढ़ता जा रहा है। इससे बड़ी टेंशन ये है कि तीसरी लहर भी तभी आने का अनुमान है जब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले तमाम राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू से लेकर न्यू ईयर तक की पार्टी में भीड़ पर पाबंदी लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को तो प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग से अनुरोध करना पड़ा है कि वो यूपी चुनाव के प्रचार में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भीड़ इकट्ठा कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाए। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना ज्यादा खतरनाक है कि बाजारों में फैल सकता है, त्योहारों में फैल सकता है, शादी समारोहों में फैल सकता है, यहां तक कि अंतिम संस्कारों में भी फैल सकता है। लेकिन ओमिक्रॉन अभी इतना भी खतरनाक नहीं हुआ कि राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में फैल सके। ओमिक्रॉन वेरिएंट आधी रात के वक्त सूनी सड़कों पर फैल सकता है, लेकिन दिन के उजाले में होने वाले चुनावी रोड शो से उचित दूरी बनाकर रखता है। ऐसा लगता है कि कोरोना भी लोकतंत्र का प्रहरी बन गया है, तभी तो चुनावी रैलियों को टच भी नहीं करता। कोरोना की इसी खासियत पर नेता लोगों को पूरा भरोसा है, इसलिए नियम सिर्फ आम लोगों पर लागू होते हैं। कोविड का खतरा है, इस करके सानू इहदा ध्यान रखना चाहिए। मैं पंजाबियों नूं, पंजाब के लोगों नूं बेनती करना चाहता कि एहतियात बरतते रहो। कोविड कई देशों ने फिर तो इस बारे अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ये रोकना लाउणियां शुरू कर दी हैं। ऐसी पंजाब फिलहाल रोक नहीं लगा रहे, लेकिन जरूर अवेयर करना चाहता है कि लोग इस बारे एहतियात बरतन। ओके जी, थैंक यू, बहुत हो गया, काफी सवाल हो गया। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को रोकने की मजबूत तैयारी कर ली है और इसी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक राजनीतिक रैलियों में लाखों लोगों के शामिल होने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि अलग अलग राजनीतिक दल अपनी लहर बना सकें। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भले ही चुनावों में ओमिक्रॉन फैलने का डर सता रहा हो, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए चुनाव टालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोर्ट ने क्या कहा उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हमारे देश के लोगों ने इस बात को साबित करके दिखाया है। जब पूरी दुनिया हिल गई थी तो हमारे देश के लोग ही हैं जिन्होंने संयम और सावधानी के साथ, हमारे देश की ही मोदी सरकार है जिसने की सुविधा और संसाधन के साथ आपदा को आफत बनने से बचाया। इसलिए हमें प्रिवेंशन की जरूरत है, पैनिक की जरूरत नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही हो। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है? ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा डेंजरस चीज नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। जनता ये भी चाहती है कि ये जो योगी की सरकार है वो जाए, पर जनता की सुरक्षा हो, ये भी हम चाहेंगे, और संविधान और लोकतंत्र की भी सुरक्षा होनी चाहिए। चलिए, कम से कम किसी मुद्दे पर तो सरकार और विपक्षी दल एक मत हैं। वैसे नेता करे भी तो क्या करें, ओमिक्रॉन से बचने की सोचेंगे तो वोट कैसे बटोर पाएंगे। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही उदाहरण लीजिए। बेचारे सुबह ओमिक्रॉन पर दिल्ली की जनता को नसीहतें देते हैं और शाम को पंजाब में लाखों की भीड़ को संबोधित करना पड़ता है। ये कोई आसान काम थोड़ी है। भारत के इतिहास में 99.7% नतीजे सरकारी स्कूलों के, प्राइवेट से बहुत ज्यादा नतीजे आए हमारे। वैसे कोरोना के खतरे के बीच राजनीतिक रैलियों को परमिशन देने से लेकर मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने में देश के चुनाव आयोग का कोई सानी नहीं है। बंगाल चुनाव हो या फिर बिहार, चुनाव आयोग ने अपनी इस काबिलियत का लोहा मनवाया है।
और अब 5 राज्यों में भी ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद सुरक्षित चुनाव कराने का वायदा किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश, हम उत्तराखंड के बाद हम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहाँ भी हम सब समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो भी उचित निर्णय किया जाएगा कमीशन में बैठकर वो हम लोग करेंगे। कमीशन बिल इसको पूरी तरह से मॉनिटर करेगा और हम लोग जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे स्टेट की SDM अथॉरिटी है जिसकी एक ये प्रमुख भूमिका है कि वो उस चीज़ को फ़ौरन देखे और कंट्रोल करे। सारे अधिकार SDM को दिए गए हैं कि जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ देखी जाए फ़ौरन एक्शन लें। तो उन लोगों को भी हमने कहा कि अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ ऐसी होती है, हम अलर्ट किया जाए, फ़ौरन किया जाए। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी हमने कहा कि वो रेगुलर अलर्ट दिए जाए। सो वेन एवर वी विल एंश्योर इट कि जहाँ पर भी अलर्ट मिलते हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं, वी विल आस्क देम टू टेक एक्शन और प्रॉपर एक्शन इसमें इलेक्शन के हिसाब से भी लिया जाए। तो जब राजनीतिक दल और चुनाव आयोग राजी, तो क्या कर लेगा कोरोना बन करके काजी। बाकी जो लोग बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के लिए राजनीतिक दलों और नेताओं की रैलियों पर उंगलियां उठा रहे हैं और कोरोना से डर रहे हैं, वो बचने के लिए खुद भी इन चुनावी रैलियों में जा सकते हैं। आखिर कुछ तो बात है इन रैलियों में जिससे कोरोना भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है। आज तक ब्यूरो।